गुड मॉर्निंग क्लास 8th ए। वेलकम बैक टू अवर लिटरेचर पीरियड। बच्चों, आपको पता है कि आपका लिटरेचर के FA1 का कोर्स का समाप्त हो चुका है। FA1 के कोर्स में आपने लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों का आपका कोर्स का हो चुका है। उसके बाद मैंने आपको पिछले टर्म में रिवीजन शीट दी थी। रिवीजन में मैंने आपको 10 क्वेश्चन सेंड किए थे आपको कि ये क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने थे और सभी बच्चे अपनी होमवर्क कॉपी में ये काम करेंगे। सभी बच्चे अपनी इस रिवीजन की कॉपी को अलग बना लें और अलग कॉपी में आप ये सब नोट करें, ठीक। तो मैंने आपको पिछली बार जैसे आपको चैप्टर पढ़ाया था और चैप्टर पढ़ाने के बाद मैंने आपको इसी से क्वेश्चन पूछे थे आपसे कि वे जैसे आपका क्वेश्चन था आपको पढ़ाने के बाद चैप्टर के अंदर से कि ये क्वेश्चन कहाँ से था, ठीक है। वही क्वेश्चन आपको आज फिर उसके आगे के आज हम देते हैं, ठीक है। तो आज आज हम आपको बच्चे चैप्टर पढ़ा रहे हैं। चैप्टर के बाद इन क्वेश्चन की पिक सेंड करेंगे तो आप इन क्वेश्चन के आंसर अपनी कॉपी में करिएगा। तो जो पिछली बार लिखाए थे 1 से 10 तक वो भी, और जो दूसरे आज कराए हैं वो भी, ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, आपको हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं कि एक इसमें स्टोरी है वेलू की। वेलू एक लड़का होता है और वो अपने घर को छोड़कर भाग आया होता है। तो इसी में से सारे क्वेश्चन हैं आपके। जैसे हमने आपको बताया, वेलू एन 11th ईयर ओल्ड बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। वेलू एक 11 साल का लड़का है जो अपने घर से भाग कर आता है। ही वेंडर्स अराउंड फॉर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन। ट्रेन पर चढ़ने से पहले वो काफ़ी देर तक इधर उधर टहलता घूमता रहता है। कहता है टू चेन्नई के ट्रेन में बिना टिकट चढ़ने से पहले वो थोड़ी बहुत देर इधर उधर घूमता है। टायर्ड एंड हंग्री, थका होने के कारण और भूखा होने के कारण, ही डज नॉट नो वेयर टू गो, उसे कहाँ जाना है ये उसे पता नहीं है। When a stranger at the station shouts a word of welcome, तब कहता है तभी उसके एक किसी अजनबी की आवाज उसे सुनाई देती है स्टेशन पे, जो उसे स्वागत का शब्द सुनाई देता है। When the कन्याकुमारी एक्सप्रेस, अब देखिए चैप्टर स्टार्ट होता है कि when the कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो है वो चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पे आती है। इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, वेलू कुछ समय लगता है कि वो उससे उतरे। जब when he finally stood on the platform, मतलब सोचता है कि उतरे कि ना उतरे, उतरे कि ना उतरे, अंत में वो फाइनली प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाता है। His legs felt wobbly, उसके पैर जो थे वो लड़खड़ा रहे थे, यानी उसके पैर सही तरीके से टिक नहीं रहे थे, मतलब उसके लड़खड़ा रहे थे यानी सही तरीके से टिक नहीं रहे थे। एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी वो चलती ट्रेन में चल रहा हो। ओहो आउट ऑफ द वे, कहता ओ ए आउट ऑफ द वे, रास्ते से के। ए पोर्टर वेंट बाय विद ए लोडेड ट्रॉली, एक किनारे हट के कहता है कि जो पोर्टर यानी कुली जो है वो लोडेड ट्रॉली को लेकर एक तरफ आगे बढ़ता है। वेलू जंप असाइड, कूदकर एक तरफ एक किनारे हो जाता है। ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठा है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, वो अपना जो छोटी छोटी चीज़ों का जो बंडल लिए उसे एक किनारे, जो अपना सामान थोड़ा बहुत सामान का बंडल लिए है उसे वो एक किनारे रख देता है। इन ऑल हिज 11th ईयर्स, वो अपने 11 वर्षों में, ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, वो अपने 11 वर्ष की उम्र में उसने कभी भी इतने सारे लोगों को नहीं देखा था। एक्सेप्ट वंस अ ईयर, केवल उसने एक साल देखा था जब वो किसी गांव के मेले में गया था, तब उसने ज्यादा सारे लोगों को देखा नहीं। तो 11 साल की उम्र में उसने कभी भी ज्यादा सारे लोगों को नहीं देखा था। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, लोग देख रहे थे, लोग अपने सूटकेस को लेकर भाग रहे थे। ए वॉइस अनाउंस, एक आवाज आई, समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर पे एक आवाज सुनाई दे रही थी। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन, उसी के नजदीक ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग जो थे वो बैठे हुए थे। देयर लगेज, अपने सामान के साथ। लुकिंग एट ए टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, छत से लटक रहे टीवी को देख रहे थे। द नॉइज वॉज टेरिबल, जो आवाज जो थी वो बड़ी भयानक थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन द नीज, वेलू ने अपने घुटने किस पर रख लिए, पैर पर रख लिए। फीलिंग मिजरेबल, बहुत अधिक अपने को अभागा महसूस करने लगा। अभागा एंड एग्जॉस्टेड, और भूखा महसूस कर रहा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वो 2 दिन पहले अपने गांव से भागकर आया था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था।
बट सम पीनट्स एंड पीस ऑफ जॉगरी, केवल उसने कुछ मूंगफली खाई थी और गुड़ का एक टुकड़ा गुड़ खाया था। इन हिज बंडल ही कैरीड ए शर्ट, जो अपने साथ वो सामान लाया था उसमें एक शर्ट लाया था, एक टॉवेल था और एक कंघा था। इतना सामान लेके आया था। ही हैड वॉक्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कानूर, वो पहले दिन जो है वो अपने कानूर से चला। देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, उस कानूर से चला पहले दिन तो वो चेन्नई के ट्रेन पे बैठा। वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट, वेलू के पास टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे। बट लकी द टिकट कलेक्टर, लेकिन सौभाग्य की बात थी कि टिकट कलेक्टर जो था वो अनरिजर्व डिब्बे में आया ही नहीं। He had tried to sleep on the floor near the door, वो दरवाजे के पास सोने की कोशिश कर रहा था। A group of men next to him, उसके बगल में आदमियों का समूह जो था वो ताश खेल रहे थे और रात भर वो चिल्लाते रहे। What new to town E, ये न्यू मतलब कहता है कि व्हाट न्यू टू टाउन ए, ये नया टाउन को उन्होंने अपनी भाषा में कार्ड आउट ए रफ वॉइस, उन्होंने बड़ी अजीब सी आवाज में कहा ये कौन सा शहर है। वेलू ओपन हिज आइज, वेलू ने आंखें खोली। देयर वाज ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, उसने देखा बगल में बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। एंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसे कोई नहीं देख रहा था। ही टर्न अराउंड, वो चारों ओर पलटा और फिर बिहाइंड हिम वाज ए गर्ल अराउंड हिज ओन एज, उसने देखा उसके बगल में उसी की एज की एक लड़की खड़ी हुई थी। वियरिंग ए लॉन्ग बनियाइन, एक लंबी बनियाइन दैट केम डाउन टू हर नीज, जो उसके घुटने तक आ रही थी। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश, उसके बाल जो थे ब्राउनिश थे। एंड शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन हर शोल्डर, और वो अपने शोल्डर पर एक बोरा लादे मतलब एक झोला लादे हुई थी। सी वॉज पिकिंग द डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम, वो जमीन से प्लास्टिक के कप उठाती थी और बोरे में डाल लेती थी। एंड जो उसके कंधे पर लदा हुआ था। व्हाई इज सी कॉलिंग मी, वो मुझे क्यों बुला रही है। दो वेलू थॉट, वेलू ने सोचा। एंड व्हाई इज अ गर्ल वियरिंग द बनियान, लड़की ऐसी बनियान क्यों पहनी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, उसे मूर्खतापूर्ण ढंग से घूर घूर से देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। वेलू मपर्ड वेलू, उसने धीमे से कहा, उसे देखकर कहा तुम्हारा क्या नाम है। उसने बुदबुदाते हुए कहा सो मिस्टर वेलू, उसने कहा अच्छा मिस्टर वेलू। सेट द गर्ल, लड़की ने कहा अच्छा मिस्टर वेलू। लुकिंग एट द बंडल, उसके पास झोले का सामान था उसको देखते हुए कहा रन अवे फ्रॉम होम, अच्छा घर से भाग कर आए हो। वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल, वो किसी अजनबी लड़की को ये बात नहीं बताना चाहता था। व्हाट ही हैड डन, कि उसके साथ क्या हुआ है। ही हैड रैन अवे, वो घर से भाग कर आया था। बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, वो घर से भाग कर आया था क्योंकि वो नहीं समझ सका था कि उसके पिताजी ने उसे एक दिन पहले क्यों मारा था। हिज फादर स्नैच अवे, उसके पिताजी उसका सारा धन उससे छीन लेते थे और उसके भाई और बहन उसके कमाते थे और उसे सारा पीने में खर्च कर देते थे। डू नॉट थिंक आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये स्थान तुम्हारे जैसे लोगों से ही भरा हुआ है। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, इसलिए तुम अब यहाँ पर क्या करने जा रहे हो। बिकम रिच, क्या तुम यहाँ पर आकर धनी बन जाओगे। सी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके बगल में बैठ गई। वेलू स्टेप्ड अवे स्लाइटली, वेलू जो था वो चुपचाप बैठा रहा। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, वो भूख महसूस कर रहा था जो उसे बार बार उसे चुभन सी लग रही थी, मतलब उसे भूख जो है उसे परेशान कर रही थी। एंड प्रेस्ड हिज स्टोमक, बार बार अपना पेट दबा रहा था। विद ए ग्रिम्स, बड़ी तेजी से अपने पेट को दबा रहा था। हंग्री, भूख। आज द, लड़के ने कहा भूख लगी है। यू वुड गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली, क्या यहाँ पर बैठे बैठे हम लोगों का भोजन मिल जाएगा। कहती है कि कहता है कि क्या हम लोग बैठे बैठे। आज दगा, लड़की ने पूछा। यू वुड गेट फूड बाय सिटिंग लम्सी, सी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपना बोरा उठाया और रास्ते पे चल दी। वेलू भी अपने बेंच से उठा। और व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो, क्या उसे लड़की के पीछे पीछे जाना चाहिए। वेयर वाज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ ले जाएगी। सी वाज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड, वो भीड़ में गायब हो गई। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, उसने तुरंत अपना माइंड मेकअप किया। ऑल राइट ही डिसाइडेड, और उसने दृढ़ निश्चय किया। एनीवे, खैर जो भी हो, आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं मालूम। वेयर टू गो, मुझे कहाँ जाना चाहिए। वो जो अपनी सीट से
कूदा और तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ा। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज। उसने उसे पलट कर भी नहीं देखा कि वो कहाँ गया। बच्चों, आज हमने जो आपको ये पढ़ाया है, इसी के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन आंसर सेंड करेंगे, जो आप इसको क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में करेंगी। सभी बच्चे डोंट कंफ्यूज, आप लोग ये कॉपी अलग बनाइए। जो उस दिन मैंने क्वेश्चन आंसर सेंड किए तो वो और आज ये सब आपके दूसरी कॉपी में होंगे। तो आज हम आपको क्वेश्चन, जैसे हमने बताया, आपको क्वेश्चन है कि हु वाज स्टैंडिंग बिहाइंड वेलू, वेलू के पीछे कौन खड़ा हुआ था, तो आपको पता है एक गर्ल खड़ी हुई थी। फिर आपको क्वेश्चन है जैसे यहाँ से व्हाट वाज हैंगिंग ऑन हर शोल्डर, उसके कंधे पर क्या लटक रहा था, आपको लिखना पड़ेगा, एक बोरा लटक रहा था। ये आपको क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर रहे हैं और उस दिन के और आज मिला के आपके 20 क्वेश्चन हो गए। ओके क्लास, थैंक यू।